अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। मेंडल जी का भी हम वेलकम करते हैं। वेलकम मेंडल जी। आवाज क्लियर है? यस सर। तो सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त सेशन है कि अपने अंदर हम अपने डायमंड को कैसे निखार सकते हैं। और मेरे ख्याल से आज जो भी यहाँ यहाँ पे है सभी आपस में अपने आप में जरूर डिटरमाइंड है कि उनको डायमंड बनना है। सर कितने लोग हैं एक बार बता देना। 16। 16। चलिए देखते हैं आगे कितने आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपनी हर मीटिंग की शुरुआत एक स्टोरी से करता हूँ, आज फिर से आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत बड़ा उसका राजपाट था और उसके पास एक खूबसूरत सी राजकुमारी भी थी। वो राजा एक दिन ऐसे ही अपने राज्य में भ्रमण करने के निकला तो प्यारी सी नदी बहती हुई दिखी और उसने उस नदी को देखा। तो चूंकि राजा के अंदर में अपने राज्य के लोगों को देने के लिए बहुत कुछ था, उसे लगता था कि मैं सब कुछ राज्य के लोगों को दे दूं, सारा जज्बा बांट दूं, सब कुछ बांट दूं। तो राजा ने एक अपने मंत्री को बोला कि जो है क्यों ना मैं, ये नदी कितनी गहरी होगी। मंत्री ने कहा जी महाराज इसकी गहराई का कोई अनुमान नहीं है और काफी तेज उसमें धार भी बह रही थी। तो राजा ने कहा कि काम करो, आप एक अनाउंसमेंट कराओ अपने पूरे राज्य में कि जो कोई भी इस नदी को कल सुबह 5 बजे तैर के पार करेगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूं। अब पूरे गांव में जो है ढिंडोरा पिटवाया गया, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया गया और सभी लोग काफी मतलब एक्साइटेड हो गए। यार एक नदी को पार करना है और हमें आधा राजपाट मिल जाएगा। जितने भी स्विमर थे, स्विमिंग करना जानते थे, सारे अपने स्विम सूट वगैरह पहन करके और दूसरे दिन सुबह सुबह 5 बजे से पहले ही 4 बजे, 4:30 बजे इस तरह करके पूरा नदी के चारों तरफ, मतलब उसके जो एक किनारे पे जहाँ राजा ने सभी को बुलवाया था, बहुत सारे लोग सुबह सुबह इकट्ठा हो गए। और जब इकट्ठा हो गए, अब नदी पार करने की बारी आई तो अचानक से उन्हें जो है नदी में एक दो मगरमच्छ दिखा। तो अब भाई राजपाट इतना महंगा थोड़ी है कि अपनी जान लगा करके भी जो है लोग राजपाट हासिल करना चाहे। तो लोग पीछे हटने लग गए कि करके कोई भी नहीं कूद रहा था उस पे। राजा ने कहा भाई जो भी इस नदी को पार करेगा उसको मेरे जो है आधा राजपाट में दूंगा। और आप लोग तैरना जानते हैं, पार कर जाइए। लेकिन उसमें मगरमच्छ इतने बड़े बड़े उसको दिख रहे थे कि लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी उस नदी में कूदने के लिए। और तभी अचानक से क्या हुआ, राजा भी बहुत अचंभित हो गए कि एक यंग सा लड़का अचानक से डाइव कर देता है, नदी में छलांग लगा देता है। और जब वो छलांग लगाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक एक करके मगरमच्छ आ रहे थे खाने के लिए। तो उसे भी कोई कभी एक मगरमच्छ इधर दिखे, कभी एक मगरमच्छ इधर दिखे, किसी मगरमच्छ को हाथ से ठेलते हुए, किसी को पैर मारते हुए, किसी को ऊपर चढ़ करके मगरमच्छ के ऊपर, वो किसी तरह से तैरते तैरते जल्दी जल्दी में वो नदी के इस पार से उस पार को चला गया। और पूरे राज्य में जो है इस बात का जो है ये हुआ कि जो है अरे वाह यार,
इससे जबरदस्त कोई साहसी व्यक्ति नहीं था। इसने मगरमच्छ से भरे हुए नदी को भी जो है पार कर लिया, उफनती नदी को। राजा भी जो है उसको बुलवाए। तो ये नदी तो पार करना एक बहाना था, और राज्य का जो आधा पार्ट एक्चुअली मैं तुम्हें तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देता हूँ। तो उस बंदे ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए आधा। तो वो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि तुम आधा राजपाट नहीं चाहते हो तो मेरी सुंदर सी राजकुमारी है, तुम इससे विवाह कर लो। बोला, महाराज मुझे फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपकी राजकुमारी से भी विवाह नहीं करना। तो लास्ट में राजा ही बोले, यार तुम्हें ना आधा राजपाट चाहिए, ना तुम मेरी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो, आखिर तुम चाहते क्या? क्या तुम मेरा पूरा राजपाट लेना चाहते हो? मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि तुमसे बहादुर व्यक्ति मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तो उसने कहा, महाराज मुझे ना तो आपकी राजकुमारी से विवाह करना है, ना ही मुझे आपका आधा राजपाट चाहिए, ना ही पूरा राज्य चाहिए। बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुझे धक्का किसने मारा था। और धक्का किसने मारा था? तो राजा ने कहा कि भाई ये तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें धक्का किसने मारा था। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ हम जैसे लोगों के भी जिंदगी में आता है। आपके जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं, कोई बड़ा पैसा चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी चाहता है, कोई बड़ा बंगला चाहता है, कोई दिन रात की फॉरेन टूर चाहता है, वो सब कुछ जो है आपको नदी के उस तरफ में मिलता है। लेकिन नदी के उस तरफ जाने के लिए आपको उसको तैर के जाना पड़ेगा, और अचानक से आपकी जिंदगी में एक क्षण आता है जो आपको उसमें धक्का दे देता है। ये किसी को नहीं मालूम कि वो क्षण कब आएगा। चाहे वो अभी जैसे हमारे को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी एक क्षण आ सकता है, जैसे आज हम इस ट्रेनिंग को जानने जा रहे हैं। हो सकता है इस ट्रेनिंग में ऐसा कोई क्षण आए जो आपको उसके अंदर धक्का दे दे। और अंदर जब आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि वो सारे के सारे मगरमच्छ जो थे, प्लास्टिक के मगरमच्छ। कोई किसी भी नाखून चुबाओ तो मगरमच्छ की जो है हवा अंदर की निकल जाती है, मगरमच्छ बैठ जा रहा है। किसी को हाथ से धक्का दे दो, मगरमच्छ हट जा रहा है। किसी को पैर से मार दो, मगरमच्छ हट जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम उस नदी में नहीं उतर पा रहे थे, तब तक वो मगरमच्छ हमें डरा रहे थे। वही चीज है जिंदगी में दोस्तों। कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए उतरे तो हैं, मगर हम अपने फेलियर को फेस कर पाएंगे कि नहीं, हम अपने आप से फेस मिला पाएंगे कि नहीं, क्या मैं इसमें अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूऊंगा या नहीं छूऊंगा। तो इतने सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतने सारे नोज भर जाते हैं कि कोई मुझे ना कर देगा, पता नहीं जो ड्रीम लेके मैं घुस रहा हूँ इसके अंदर उसको सक्सेस कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्तों, ये सब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। आपकी सोच ही आपको उन मगरमच्छों को पार करने में कैपेबल बनाती है। मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो माइंड सेट है, वो आपको कैपेबल बनाएगा कि आप नदी के पार जा सकते हैं, या उन मगरमच्छ के डर से इसी पार रह जाते हैं। ड्रीम्स आपका उस तरफ इंतजार कर रहा है, आपके गोल्स उस तरफ इंतजार कर रहे हैं, आपका पैसा उस तरफ इंतजार कर रहा है, आपके सपने जिसको आपने बड़े प्यार से संजोया था वो उस तरफ इंतजार कर रहा है आपका। लेकिन कैपेबिलिटी मगरमच्छों से भिड़ने की आपकी होनी चाहिए। मगरमच्छ में कोई दम नहीं होता। कोई भी नो इतना बड़ा नहीं होता कि आपके माइंड सेट से बड़ा हो। कोई भी फियर इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसको अपने दिमाग से जीत ना सको। और इसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमें अपने अंदर के डायमंड को कैसे निकालना चाहिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस पीपीटी को देखने के लिए? क्योंकि ये पीपीटी आज मैं जिंदगी में पहली बार आपको दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। गुरनैब साहब, मुझे कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस पीपीटी के लिए। आप मीटिंग को चेंज कर दीजिए, ठीक है क्योंकि सर। आज तो मैं बिना जवाब के आगे नहीं बढ़ूंगा सर। हर बार मैं बोलता यस हूँ और सर। सारे चुप रहते हैं। यस सर, चलिए कोई डैडी अभी मेरे सर सॉरी। पास इसमें आए हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मीटिंग ले रहे हैं, तो अगर कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई वो नहीं होगा, तो हम मीटिंग ही नहीं लेंगे आज। हाँ, हम मीटिंग जी। आज क्लोज कर देंगे सर। आज मीटिंग हम तभी लेंगे जब मुझे यहाँ से रिस्पॉन्ड मिलेगा, क्योंकि मगरमच्छ सिर्फ मेरी जिंदगी में ही नहीं, सभी की जिंदगी में है। और मगरमच्छों को मारने की जिम्मेवारी सभी की। तो चलिए तैयार, चालू करते हैं हम आज का सेशन। मुझे सर आप कुछ तो जवाब सुनाइए, मिल वी गए हैं। आर यस, इंटरेस्टेड। दे आर इंटरेस्टेड। हाँ जी, यस मुझे कुछ यस वी आर जवाब भी मिल रहे इंटरेस्टेड। हैं। यस सर। तो
क्या बन सकते हैं। तो सभी को पता है कि आपके अंदर जो डायमंड है वो किस तरह से निखर के आएगा। मतलब आपके अंदर डायमंड है ये आपको पता है, लेकिन कैसे वो निकल के आएगा ये आपको नहीं पता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले चीज जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि आप में वो बदलाव होना चाहिए जिसे आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि आप इस दुनिया में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। यदि आप इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों, तो ये बदलाव आपको दिखेगा और ये बदलाव लागू भी होंगे आपकी जिंदगी में। जैसे एक मानव मन है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आप देखिएगा, पुराने ऋषि मुनि एक ही जगह पे बैठे बैठे ध्यान लगाते थे और एक जगह से दूसरी जगह वो हवा की स्पीड से जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके माइंड की पावर चलती थी वहां और वो उससे मूव करते थे। तो ये भारत जैसे देशों में इस चीज को सार्थक किया गया है कि आपका मन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जब आप रात को सोते वक्त सपने देखते हैं तो आपका मन देखिए कहाँ कहाँ ले जाता है आपको। और बहुत बार वो इतना नेचुरल फील होता है कि आप सोते हुए में भी अचानक से जग जाते हो जब आपको झटका सा लगता है। तो आपका मन सबसे अधिक शक्तिशाली है। मन यदि आपका ठान लेता है तो आप कैंसर जैसे घातक बीमारियों से भी लड़के बाहर जीत सकते हो। और मन यदि आपका नहीं ठान पाता है, मन यदि आपका जो है नहीं समझ पाता, समझा पाता है खुद को, तो एक फीवर से भी लोग मर जाते हैं। एक अभी एक एग्जाम्पल दिया गया था अमेरिका में। उसमें बोला गया था कि एक व्यक्ति को सजा दी गई थी मौत की, और साइंटिस्ट ने कहा कि जी हम इस चीज को साइकोलॉजिकली टेस्ट करना चाहते हैं कि इंसान का मन क्या कर सकता है। तो उसने उस व्यक्ति को जिसको सजा मिली थी कुर्सी पे बिठाया, उसके दोनों हाथ बांध दिए और उसके हाथ उसने उसे कहा कि अब तुम्हें जो है एक कोबरा सांप से डसवा करके मौत दिया जाएगा। और इतना कहते ही जो है उस आदमी के पसीने आने लग गए। और लेकिन उसको कोई कोबरा सांप नहीं मारा, उसके उंगलियों पे 2 पिन चुभाए गए थे दोस्तों। और 2 पिन चुभाने से थोड़े देर में उस व्यक्ति की मौत हो गई। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया तो एक कोबरा सांप में जितना जहर होता है उस व्यक्ति के शरीर में पाया गया। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, वहां कोई कोबरा सांप तो था नहीं, फिर भी उस व्यक्ति के जहर में शरीर में इतना जहर कहाँ से आया और वो व्यक्ति कैसे मर गया। कुछ लोग कह सकते हैं कि हार्ट अटैक से मरा हो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसको बताया गया कि आपको कोबरा सांप से डसवा के मौत की सजा दी जाएगी। तो इसलिए उसके दिमाग में यही लगा कि वो पिन नहीं, वो कोबरा सांप ने उसको काटा और उसके शरीर में कोबरा का जो है जहर पूरा फैल गया। दिमाग की जो शक्ति होती है, एक मानव मन, उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इस चीज को आप मान लीजिए। और इसीलिए कहा जाता है, हम बार बार यहाँ पे कहते हैं कि एवरीथिंग इज योर माइंड सेट। आपका माइंड कैसा सेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये आपका माइंड आपको डिसाइड करके बताएगा। आप एक जिंदगी में कितना अर्निंग कर सकते हैं ये आपका माइंड बताएगा। यदि आपने माइंड में एडजस्टमेंट नाम की वर्ड को जगह दे दिया, कोई बात नहीं यार, 1,000 स्क्वायर फीट के घर में ना सही, 100 स्क्वायर फीट के घर में सही, अपनी जो भी आपकी ड्रीम कार, मर्सिडीज में ना चलो, मर्सिडीज का क्या मतलब है, चलो मर्सिडीज तो है तो गाड़ी भी, मर्सिडीज छोड़ो मैं मारुति 800 ले लेता हूँ। फिर आपका दिमाग कर गया यार मारुति 800 भी मैं 4 व्हीलर कहाँ भीड़ में निकालूंगा, मैं बाईसाइकिल ले लेता हूँ या मैं मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। तो जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट करते जाएंगे दोस्तों, वैसा वैसा आपका माइंड आपको बना देगा। इसीलिए सबसे पहला चीज कीजिए, जिंदगी में एडजस्टमेंट करना छोड़। जो चीज आपने कमिटमेंट कर लिया कि ये काम मेरे को करना है तो वो काम करना है, क्योंकि योर माइंड सेट इज सेट फॉर दैट। आप बार बार अपने माइंड सेट को नीच फील कराएंगे, माइंड सेट को छोटा फील कराएंगे, तो आप कभी भी डायमंड नहीं बन पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आप डायमंड बन सकते हैं, लेकिन अभी जाहिर सी बात है दोस्तों कि डायमंड जो एक वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड होता है डायमंड, और जिसका मतलब होता है अनकंकरेबल। तो अनकंकरेबल का मतलब होता है जिसको कि निखारना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप डायमंड बन सकते हैं, लेकिन डायमंड बनना दोस्तों आसान काम नहीं है। लेकिन कुछ स्टेप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो आप 110% डायमंड बन सकते हैं दोस्तों। क्या क्या स्टेप्स है आपके डायमंड बनने के लिए, चलिए हम उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है दोस्तों। पहला स्टेप है सबमिशन। मेरे गुरुदेव भी मुझे यही कहा करते थे कि यदि तुम्हें डेवलप होना है, यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ पाना है, तो सबसे पहले अपने आप को सबमिट करना सीखो। अपने गुरु को सबमिट करो, अपने इष्ट को सबमिट करो,
अपने आप को ही सबमिट। तो दोस्तों, अपने आप को सबमिट करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको खुद को कहना होगा कि मैं समर्पित रहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। मैं अपने आप में सबमिट होऊंगा। मैं कभी भी अपने को निगेटिव नहीं करूंगा और अपने हर उस ऊंचाई को छूंगा। मैं जो अपने अंदर ड्रीम्स क्रिएट कर दिए उसको पा के रहूंगा। ये मेरा सबमिशन है। दूसरा चीज है दोस्तों, आपकी विलिंगनेस, इच्छा। यदि एक इंसान के अंदर इच्छा ना हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। वो एक मूर्ति की तरह है जिसकी कोई इच्छा नहीं है। आपके अंदर हर्ट है, आप मानव हो तो आपका इच्छा भी होगा। और यदि विलिंगनेस है आपके अंदर तो आप जो चाहे उस विलिंगनेस से आप कर सकते हो, जिस चीज की विलिंगनेस हो। और तीसरा चीज होता है दोस्तों, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। आपको एक्सेप्ट करना होगा अपने आप को। हम लोग अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि नहीं, आज हुड्डा सर 2.5 लाख कमा सकते हैं, मैं नहीं कमा सकता। सर जो है इतनी मेहनत कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता। यदि ऐसे आपके अंदर एक्सेप्टेंस होगी दोस्तों तो वास्तव में आप नहीं कमा पाएंगे। तो आपको जो है, मैंने अभी पहला वर्ड बताया था सबमिट करना। तो आप अपने आप को सबमिट कीजिए ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए। आप अपने आप को जो है अपनी ग्रोथ में लगाइए। कार्य करने के लिए विलिंगनेस होइए। आपको विलिंगनेस की जो बात की थी, आप अपने वर्क के लिए विलिंगनेस होइए। हम लोग कह देते हैं कि जी हमें डायमंड बनना है, लेकिन काम करने के लिए मैं बोलता हूँ कि रोज एक प्लान करो। आप प्लान नहीं करने जाते, आपके दिमाग में पहले ही वो मगरमच्छ आ जाता है, कहीं वो ना बोल दिया तो मैं उसे क्या तेल साबुन बेचना सिखाऊंगा। मैं ये चीज बताऊं तो आपका दोस्तों, आपका बिजनेस इतना छोटा नहीं है, कोई ये चून चटनी टाइप की कंपनी नहीं है। ये 2,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है और वर्ल्ड की मोस्ट लीडिंग कंपनी। जिस सेगमेंट में 1% पार्ट, 10% पार्ट अदा करती है, हमारा मोदी केयर उसी सेगमेंट में 50% से ऊपर हिस्सेदारी रखता है। आपको अपने दर्द स्वीकार करने होंगे दोस्तों। जाहिर सी बात है, यदि आप कहीं भागेंगे, आप किसी को प्लान देने जाएंगे तो आपको उसके निगेटिविटी का दर्द सहना पड़ेगा। आपको अपने छुट्टियों को कत्ल करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आपको अपने इंजॉयमेंट, आपको अपना परिवार छोड़ करके दूर दूर जाना पड़ेगा। आज हमारे टीम में हमारे सामने हमारे एग्जाम्पल की तरह रोहतक रहते हैं, मगर प्रत्येक महीने के 5 दिन 7 दिन यहाँ रहते हैं, बाकी दिन शिमला रहते हैं। और मैं तो उनको तब से जान रहा हूँ, इसके पहले एमपी में भी रहते थे सर, जाते थे बीच बीच में। घर परिवार छोड़ के निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को प्लान दे रहे हैं, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। और तब जाकर के जब इन्होंने इस दर्द को महसूस किया तो आज इस लेवल पे हैं कि अपने आप को जो है डायमंड बनाया है इन्होंने। ही इज अ ब्लैक डायमंड। और इनको अभी रेड बनाना है तो जाहिर सी बात है और दर्द एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और वर्क की विलिंगनेस रखनी पड़ेगी। अपने ग्रोथ के लिए और ज्यादा सबमिट होना पड़ेगा। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए दोस्तों। और जब आपको नेगेटिविटी फील होना, इस स्लाइड को जरूर देखिए, इस स्लाइड क्या कहता है, और मेरी बात को याद रखिए। वृद्धि के लिए प्रस्तुत करना है तो आप इसके लिए, आप वृद्धि करना है, आपको ग्रोथ कैसे करना है। ग्रोथ करने के लिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि जिंदगी में हर कामयाब व्यक्ति के पीछे उसकी गुरु होती है। चाहे वो गुरु उसकी माँ हो, चाहे वो गुरु उसकी गुरु हो, टीचर्स हो, चाहे कोई भी उसका गुरु हो। तो यहाँ भी दोस्तों, यदि आपको ग्रोथ करना है तो आपको एक अपलाइन ढूंढना होगा। और अपलाइन कैसा होना चाहिए? आपका मेंटोर्स वो होना चाहिए जो दिल से आपको सपोर्ट करे, जो दिल से चाहे कि आप डेवलप हो। क्योंकि आज के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है, आपको अपना वो पर्टिकुलर छोटा सा टारगेट अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। इसीलिए आपको ये पहचानना पड़ेगा मेरा कौन सा अपलाइन है जो मुझे दिल से सिखाना चाहता है, जो दिल से मेरा डेवलपमेंट चाहता है। उस अपलाइन को ढूंढिए, अपलाइन और सिस्टम को फॉलो कीजिए दोस्तों। एक सिस्टम, बहुत नाम में जो है SYSTEM, 6 डिजिट का मात्र अक्षर का जो है वर्ड है दोस्तों, लेकिन इसका पावर इतना ज्यादा है। एक पानी का नेचुरल फ्लो नीचे की तरफ होता है दोस्तों। देखिए झरने को, देखिए नदी को, देखिए जहां डाउन है वहां को चलेगी। लेकिन एक सिस्टम है जो नेचुरलिटी को भी चेंज कर देता है। एक सिस्टम के तहत आपने एक समरसीबल गाड़ दिया तो नीचे का पानी ऊपर टंकी में चढ़ा जाता है। सिस्टम बहुत ही जबरदस्त चीज है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की कोई पावर रखता है दोस्तों, तो सिस्टम। तो आपको यहाँ पे अपने अपलाइन को भी फॉलो करना होगा और आपको अपने सिस्टम को भी फॉलो करना होगा। जो सिस्टम्स मोदी केयर ने डेवलप किया है, रोज रोज आपको अपना नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
एक अच्छा फॉलोवर्स बनिए। फॉलोवर्स एक अच्छा वो होता है जो गौर से, गुड लिसनर होता है, सुंदर सा अच्छा श्रोता होता है और गौर से अपने अपलाइंस को, अपने मेंटर्स को सुनता है और उसको अपनी जिंदगी में फॉलो भी करता है। केवल सुनना बहुत बड़ा चीज नहीं है दोस्तों, उसको फॉलो करना बहुत बड़ा चीज है। यदि आप अपनी जिंदगी में उस चीज को उतारिएगा तब आप उसकी तरह बन पाइएगा। और ओवरफ्लो, जिसको बोलते हैं ना ओवरफ्लो होना, ओवरफ्लो से बचना होगा दोस्त, ये बहुत ही घातक चीज होता है। अब जैसे परिवर्तन की मीटिंग होती है, शुरुआत की मीटिंग होती है, कुछ लोग इतनी बार मीटिंग ज्वाइन कर लेते हो, कहते हैं यार मुझे सब आता है, आज की मीटिंग कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। तो दोस्तों क्या पता उस दिन मेरे जैसा व्यक्ति आपको कोई एक पंच लाइन बोल के चला जा, और वही आपकी जिंदगी का बदलाव हो। तो आपको, मुझे सब कुछ पता है, इस बात से बचना होगा। आपको हम्बल बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर आप जा करके जो है, या तू काम नहीं कर सकता तो तू मेरी टीम में क्या कर रहा है, तेरे जैसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जो है ऐसे लोग चाहिए जो मेरे को बिल्कुल लाइन टू लाइन, वाक्य टू वाक्य फॉलो करे। इस तरह से नहीं हो सकता दोस्तों। आपको अपने टीम की, अपने एसोसिएट्स की, अपने डाउन लाइन की मजबूरियों को भी समझ के चलना होगा। अपलाइंस के भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। तो आपको हम्बल बनना पड़ेगा दोस्तों। नियमित संपर्क और रेगुलर फॉलो अप आपको रखना होगा। मैंने पिछले मीटिंग में दोस्तों फॉलो अप के 10 तरीके बताए थे, 10, एक दो नहीं। लोग मीटिंग्स में एक बताते हैं, दो बताते हैं, तीन बताते हैं, मैंने आपको 10 फॉलो अप के तरीके बताए। उनमें से कोई भी दो फॉलो अप के तरीके भी यदि आप लगातार यूज करते हो, 10 में से कोई ना कोई तरीका यूज होगा दोस्तों। आप फॉलो अप तो कीजिए, तो रेगुलर फॉलो अप करना पड़ेगा टीम को, नए कंसल्टेंट्स को, अपलाइंस को, कंपनी के प्लान्स को, हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा विथ सिस्टम। मेंटोर्स और अपलिफ्ट लोगों के साथ, आपको मेंटोर के साथ और आपको जो लोग ऊपर उठाते हैं उनके साथ रहना पड़ेगा दोस्तों, उनको सीखना पड़ेगा दोस्तों, उनको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कार्य करने की इच्छा, जो विलिंगनेस टू वर्क, ये हमारा था पहला स्लाइड, जो हमें था अपने आप को सबमिट करना ग्रोथ के लिए, सबमिट फॉर ग्रोथ। आपको मन से चाहना होगा कि आपको ग्रोथ चाहिए, आपको वृद्धि चाहिए, तो ये लाइन आपको फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं विलिंगनेस टू वर्क क्या है, कैसे किया जा सकता है। क्रिस्टल, यानी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका गोल क्या है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आज के टाइम में वही फेल है जिसका कोई गोल नहीं। आपके गोल्स रिटेन होने चाहिए ताकि वो क्लियर हो। बहुत बार क्या होता है, दिमाग में हम गोल सजाते हैं, आज लाल कलर की गाड़ी, कल पीले कलर की गाड़ी पसंद आ गई, परसों नीले कलर की आ गई। तो जब कलर ही आप नहीं इसको दे पा रहे हैं टारगेट, तो आपका दिमाग लेगा क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है दोस्तों कि आप अपने दिमाग को जैसा कमांड देंगे, आप अपने बुद्धि को, अपनी अंतरात्मा को जैसा कमांड देंगे, चीजें उसके हिसाब से बदलनी शुरू हो जाएगी। तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका गोल। जब मैं बोलता हूँ आपने एक आज चॉकलेट खाना है, तो गोल फिक्स कर लीजिए, मेरे को चॉकलेट खाना है, मेरे को चॉकलेट खाना है। मेरे लड़का है, उसने कोई भी चीज का जिद पकड़ता है तो उस चीज को लगातार रटता रहता है, रटता रहता है। और मैं बोलता हूँ आज तू चाहे नाक रगड़ के मर जा, मैं तो कोई चीज ला के नहीं दूंगा। लेकिन देखता हूँ मैं उसको इस तरह से रटता रहता है, रटता रहता है, लॉ प्रोटेक्शन वहां काम कर जाता है, उसको चीज मिल जाता है, मैं नहीं चाहते हुए भी उसको ला के। तो क्रिस्टल क्लियर जो चीज होता है, आपका गोल फिक्स हो गया, दिमाग क्लियर हो गया, उसी के ऊपर फोकस हो गए। कहते हैं कि एक वर्ड भी है, मूवी में डायलॉग भी था, यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाह लो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। तो आपके गोल्स क्लियर होंगे तभी कायनात आएगी। तो क्या आप तैयार हैं कार्य करने के लिए। एक्ट नाउ। ये मीटिंग खत्म होगी तो जरूर दिमाग में कुछ ना कुछ कल के लिए प्लान कर लीजिए, क्योंकि अभी तो रात हो गई, अभी आप एक्ट पता नहीं बाहर जाके कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कल की प्लानिंग जरूर सजा लीजिएगा। अगला है दोस्तों एक्शन। तो जब एक्शन शुरू होता है तो सामना करने के लिए तैयार हो जाइए रिजेक्शंस का, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन एंड हैज इट इक्वल रिएक्शन। रिएक्शन किसी भी तरह के हो सकते हैं, एज ए एक्सेप्टेंस फॉर्म में भी और एज ए रिजेक्टेड फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्शन किया, आज आप मोटिवेट हो गए, मार्केट में गए, लोगों से बात किया और चार लोगों ने आपको कहा सॉरी सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी सर इस तरह की कंपनियां हमने बहुत देख ली है, सॉरी सर इस तरह के में कोई ग्रोथ नहीं है। और ऐसा सुनते ही आप डाउन हो गए, आपकी एनर्जी खत्म हो गई। तो रिजेक्शन कभी भी मायने नहीं रखता है दोस्तों, हमेशा एनर्जेटिक होना जरूरी है। रिजेक्शन आप जिस समय लगे ना आपको कि कोई रिजेक्शन दे रहा है, उस समय ध्यान दीजिएगा
आप सोचिएगा कि ये वो लाल वाला मगरमच्छ आ गया जो सबसे बड़ा था मेरे साथ। और उसकी कैसे थी, उसमें आपने थोड़ी सी नाखून चुबानी थी और उसकी हवा निकल जाती है और मगरमच्छ साइड हो गया। तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। अपसेट, हम लोग बहुत बार कहते हैं यार आज मैं बहुत अपसेट हूँ, आज मैं बहुत अपसेट हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिस दिन आप ये बात करते हैं कि आज मैं बहुत अपसेट हूँ, उसके 2 दिन के बाद आपकी क्या स्थिति रहती है? क्या 2 दिन के बाद तक भी अपसेट ही रहते हैं या फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं? जब अपसेट हो जाइए तो पार्टी कीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा और फिर से सेट हो जाइए। तो अपसेट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जितनी बार अपसेट होंगे उतनी बार पार्टी करने का मौका। तीसरा चीज है अधिक मानसिक संघर्ष, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। दिमाग बिल्कुल चल रहा है तेजी में, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे टारगेट नहीं पूरे हो रहे, मेरी टीम नहीं काम कर रही है, मेरे को इतने का टारगेट दिया गया था मुझे वो नहीं हो पा रहा है, मेरा चेक कम हो गया है, ये है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होंगे। आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब आप उसको शांति से एक्सेप्ट करेंगे तो वहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब एक्शन शुरू होता है तो ये सब उसके निगेटिव पॉइंट्स हैं। आपको रिजेक्शन मिलता है, आप अपसेट होते हैं, आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। और यही सब तो पेन है। क्या आप तैयार हैं इस दर्द को स्वीकार करने के लिए? दर्द कैसा कैसा है मैं फिर से आपको बताता हूँ। आपको मेंटल प्लेस पेन होगा, दिमाग लगेगा कि फट जाएगा। आपको फिजिकल पेन होगा। आप सोचते होंगे यार सारे लोग, जैसे मैं हूँ, 9 से 5 की मैंने ड्यूटी की, और ऑफिस में दिन भर मुझे बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम रहता है, काम किया, और 5:30 बजे जब मैं चाहता तो मैं अपने घर में बैठ के चाय के कप लेकर के मस्त आराम से जो है बीवी के साथ चाय पी सकता था सोफे में बैठ करके। आजकल मोदी केयर ने वो कप तस्तरी वाला दिया, पीने में भी चाय बड़ा मजा आता है उसमें। लेकिन मैं फिर भी घर अभी 9 बजे आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने के बाद शॉप पे जाता हूँ। जिस बंदे ऑलरेडी 5 डिजिट में फिगर में जो उसकी इनकम चल रही है, उसके बावजूद वो उसको बढ़ाने के लिए कहीं कुछ काम कर रहा है, जिसका मतलब वो तैयार है अपने फिजिकल पेन के लिए, वो तैयार है अपने मेंटल पेन के लिए। यही चीज आपको भी अपने अंदर अडॉप्ट करना हो। आपको अपने फाइनेंशियल पेन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मोदी केयर ऑफर लेके आती है दोस्तों। 20 तारीख को ऑफर आई कि ये कर लीजिए, आपको एक ये चीज गिफ्ट में मिल रहा है, ये कर लीजिए ये चीज गिफ्ट में मिल जाएगा, इतना कर लीजिए डबल हो जाएंगे आपके पीवी। और आप क्या बोलते हैं, सर पैसे नहीं है कैसे करूं? तो ये आपका फाइनेंशियल पेन है। आपको उसको एडजस्ट करना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन टारगेट जरूर अचीव करना है। आपको एक ऑफर यदि कंपनी दे रही है तो उस ऑफर को एडॉप्ट कीजिए दोस्तों। 100 पीवी क्लब के बेशुमार बेताज बादशाह बनी। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेन हो, 100 पीवी तो टिकाना ही टिकाना है, तभी आपकी टीम भी उस चीज को डिप्लीकेट करेगी। और सबसे बड़ा जो दर्द होता है दोस्तों, जिसमें अच्छे अच्छे मतलब ना पहाड़ भी टूट जाए, वो होता है इमोशनल पेन। आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा, क्योंकि जो लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं वो इस बिजनेस की पावर नहीं जानते। बोले यदि तूने इस बिजनेस को किया तो तू आज से अपने अलग रास्ते जा, मैं अपने अलग रास्ते जाऊँ, और आपको लगेगा कि सब कुछ टूट गया, इनके लिए कर रहा हूँ और ये मेरे को बाहर करने की बात कर रहे हैं। यदि आप मेरे साथ आज यहाँ नहीं जाओगे पापा, तो कल से मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपकी गुड़िया आपको बोलेगी, और आपको लगता है कि आज मुझे प्लान देने जाना है। तो ये इमोशनल पेन आपको झेलना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप इन सभी पेन को, सभी दर्द को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए यू आर डायमंड, आपके अंदर का डायमंड एक्टिवेट हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हर एक्शन है फुल रिएक्शन। तो आप यदि इतना कुछ करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपके पंख मजबूत होंगे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका टीम साइज बढ़ेगा, आपके शब्द अधिक स्ट्रांग हो जाएंगे दोस्तों। आपके चेहरे की निगेटिविटी हट जाएगी, आपके जो होठ नो को एक्सेप्ट ही बिल्कुल नहीं करेगा। आप जो भी चीज बोलोगे उसमें सच्चाई नजर आएगी, और आपका दिमाग उसके ऊपर वर्ड टू वर्ड वर्क करना, आपका विश्वास अधिक शक्तिशाली हो जाएगा दोस्तों यदि आप ये काम करते हैं तो। यदि आपने चाह लिया कि अब मेरी रेड कलर की गाड़ी आएगी, तो रेड कलर की आएगी, उसके कलर में भी कोई चेंजेस नहीं। आपने चाह लिया कि 29 दिसंबर को मेरी गाड़ी आएगी, वो 28 नहीं हो सकती, वो वो 31 या 30 नहीं हो सकती, 28 हो सकती। तो ये पावर है दोस्तों आपको अपने पेन सहने का। उसके अगेंस्ट में
कायनात, प्रकृति आपको ये रिवार्ड देती है। और ये प्रक्रिया होने के लिए प्रोसेसिंग ऑफ बिकमिंग अ डायमंड, डायमंड की प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों, बहुत ही दर्द भरा होता है। कोयले को जब तराशा जाता है डायमंड बनाने के लिए, बहुत ज्यादा कटिंग शटिंग होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह है, आपको उस तकलीफ को तो सहना पड़ेगा, तभी जाके आप डायमंड की तरह चमके। इसके लिए क्या है आपका पर्पस। आप डायमंड बनना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका पर्पस क्या है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि किसी का भी वाई क्लियर कर दो, हाउ अपने आप क्लियर हो जाए। यदि आपने किसी का वाई क्लियर कर दिया कि क्यों उसे ये काम करना चाहिए, वो अपने आप रास्ता निकाल लेगा कि कैसे इसे ये काम करना चाहिए। तो अपने उद्देश्य को डिफाइन कीजिए। जैसे स्टार्ट विथ वाई बुक है, उस बुक में आप देखेंगे, इस बुक का मेरे ख्याल से एक स्लाइड्स नीचे भी है। यस, ये जो बुक है स्टार्ट विथ वाई, उसमें ये गोल्डन सर्कल बना हुआ है। सर थोड़ा चलिए इसके जूम बारे करियो में पिक्चर को। एक मिनट में आता हूँ इसके ऊपर। पहले मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है, जो इसकी हम बात करते हैं पर्पस की, जानिए यही क्यों यही वाले अपने उद्देश्य। जूम कर दो सर, थोड़ा प्लस वाला बटन दबा के। हाँ, कोई नहीं, ये राजू हो गया। बस। तो दोस्तों आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उसके लिए आपको अपने उद्देश्य को डिफाइन करना होगा। क्यों इस बिजनेस को करने आए हैं। आज जब आज से करीब 20 साल पहले, मुझे लगता है 20 नहीं 10 या 15 साल पहले, जब सीडी बर्न हुआ करती थी, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि सीडीओ पे गाने सुनते होंगे। मैंने भी खुद सीडी पे गाने सुने, कैसेट पे गाने सुने हैं। तो सीडी जब बर्न हुआ करती थी, इतना बड़ा सीडी लेके चलना होता था हमें, और यदि 10 अलग अलग मूवी के गाने आ गए तो 10 सीडी रखनी पड़ती थी और उसको प्ले करना पड़ता था। और तभी एक रिवोल्यूटरी हुई कि आई, उसको शायद आईफोन या ऐसे ही कुछ बोलते, छोटा सा एक आता था, गोल मतलब स्क्वायर शेप में ही रहता था। और उसकी, हाँ मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने यूज किया है उसको। कि वो छोटी सी होती थी, उसके अंदर जो है 200 300 500 गाने भरे होते थे। तो बाकी कंपनी सैमसंग है, या मेरे पास जैसे सोनी की थी आईफोन, आईपैड या बोलते थे, ऐसे आईपैड बोलते थे शायद, यस आईपैड तो होता था सोनी का, छोटा सा गाने के लिए केवल सुनने के लिए होता था, म्यूजिक पैड बोलते थे उसको। तो उसमें क्या था कि मैं तो ये जब परचेज करने गया था तो मैंने बोला था भाई साहब 500 MB का जो है दे दो, या 1 GB का दे दो। तो हम लोग इस तरह से, कंपनियां भी इसी तरह निकालती थी, 5 MB का म्यूजिक पैड, 10 MB का 500 MB का म्यूजिक पैड, 1 GB का म्यूजिक पैड। वहां जब एप्पल ने अपने आप को उसके लिए लॉन्च किया, तो एप्पल ने उसके लिए जो कोड बनाया दोस्तों, उसने कहा 1000 गाने आपके पॉकेट में। दोस्तों देखिए उसने अपना वाई कितना क्लियर किया। लोग कह रहे थे कि इतना जीबी इतना एमबी में थे। लोग जहां पे इतने ज्यादा ये थे, और यहाँ पे क्या हुआ कि एप्पल ने लिख दिया 1000 गाने आपके पॉकेट में। अब लोगों का क्या दिमाग गया, मेन आपका पर्पस क्या था दोस्तों, आपका पर्पस था गाने सुनना, और आपने, एप्पल ने आपके पर्पस के अकॉर्डिंगली वर्क किया, और उसने लिख दिया 1000 गाने आपके पॉकेट में। और लोगों ने, सारे ब्रांड में से एप्पल उस समय बहुत ही ज्यादा सेल हुआ। तो यही चीजें दोस्तों, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। वाई, क्यों आप मोदी केयर कर रहे हो, वाई क्यों। और आपका उद्देश्य क्या है दोस्तों, रोकड़ा के लिए। आपका क्या दोस्त है उद्देश्य है, पैसा चाहिए, पैसा। और पैसे के लिए जब आपने माइंडसेट फिक्स कर लिया, आपने सीधा सीधी एक बार, हम लोग क्या कहते हैं, किसी को सपने क्लियर करना चाहते हो, ये क्लियर करना चाहते हो, कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लोग को तो सपने देखने तक नहीं आते। आप उनको सीधा सीधे बोले पैसा कितना कमाना चाहते हो, बताओ सर पैसा कितना कमाना चाहते हो, आप अपना पैसा बताओ, मैं आपको टारगेट बताता हूँ, आप उसको अचीव कर लो, जितना भी आप पैसा कमाना चाहते हो यहाँ से। आपने ये बताना है कितने मगरमच्छ कूदने हैं उसे, उसे पहले ये तो बताए कि वो राजपाट लेना चाहता है कि नहीं, वो उस पार जाना चाहता है कि नहीं। इसके बाद है दोस्तों, जो मैंने अभी इसकी बात की थी, गोल्डन सर्किल, जो उस बुक में फिगर बना हुआ है, और आज मैंने इस बुक को खोल के भी देखा, वास्तव में फिगर बना हुआ है गोल्डन सर्कल, और इसके सबसे बीच में है वाई। यदि आप यहां से निकलने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हाउ और वाट अपने आप क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहां से तो निकलना और आसान। आप देखिए,
यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको कितना जगह करना होगा, लेकिन हाउ और व्हाट के लिए आपको बहुत ही कम जगह पार करना है। तो वाई की क्लियरिटी यदि आपके पास है तो आपका जो डिसिप्लिन है वो आपका हाउ क्लियर कर देगा, और कंसिस्टेंसी जो है वो आपका व्हाट क्लियर कर देगा। तीन चीज को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि क्लियर योर वाई, अपने वाई को कैसे कर सकते हैं। आपकी वाई की क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर एक चीज है कि मुझे इस साल मोदी केयर से 1 लाख रुपया कमाना है, छोटा सा है काम। तो आपको क्लियर है कि मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, तो 1 लाख का रोड मैप है कि आपने यहाँ पे 21 बंदों को प्लान देना है, और उन सब से 2-2 हजार की परचेजिंग करानी है, या 3-3 हजार की परचेजिंग करानी है। तो आपने सबसे पहले तो यही हो गया ना, सबसे बड़ा कठिन चीज तो है कि आप करना क्यों चाहते हो। तो आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको 1 लाख कमाना है। अब 1 लाख कमाना है, जब आपने दिमाग को कमांड दिया कि आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख, दिमाग ने कमांड लिया 1 लाख कमाना चाहते हो। अब हाउ, कैसे? क्या आप अपने मेंटोर्स को पूछते हो कि कितना कमाना है, और आपने उसको कहा कि सर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, आपका मेंटोर तुरंत बताएगा कि ठीक है, आपका ये स्ट्रक्चर है। यू, आपके नीचे 4, उन 4 के नीचे 4, टोटल 25, 25 मल्टीप्लाई 3000, आपका 1 लाख का चेक क्लियर। तो जब आप ये चीज बताना शुरू करोगे, 3 महीने में क्लियर, 6 महीने में क्लियर, तो हाउ क्लियर हो जाएगा कैसे। और व्हाट, क्या चीज चाहिए, तो कंसिस्टेंसी कैसे होगा, क्या होगा। तो क्या करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, लगातार इस चीज को करना पड़ेगा दोस्तों। आपको लगातार व्हाट क्लियर करना पड़ेगा अपना, आपको लगातार कंसिस्टेंसी इस बिजनेस को, उस लेग को परचेजिंग रीपरचेजिंग मोड पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका एक क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज को करती है। टेस्ला नामक कंपनी जब लॉन्च हुई, तो टेस्ला ने भी यही काम किया। उसने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, तो लोग बोले कि यार पागल है क्या, लोग डीजल से चल रहे हैं, परमाणु से चल रहे हैं, पेट्रोल से चल रहे हैं, ये अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या मतलब। उसने क्लियर किया कि आने वाले दिनों में चूंकि फोसिल्स जो है खत्म हो जाएंगे, ईंधन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक को रिप्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लोगों को बार बार तेल ना भराना पड़े, हमारे इतने पेट्रोल की क्षमता नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा हूँ। जब उसने अपना वाई क्लियर कर दिया, लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। तो दोस्तों, आपको पहले अपना वाई क्लियर करना होगा। वाई क्लियर करते ही आपका हाउ क्लियर हो जाएगा, और वाई और हाउ दोनों क्लियर हो गया तो व्हाट आर यू डूइंग बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्लियर पिक्चर रहेगा। और क्लियर पिक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रिस्टल क्लियर यदि आपके सामने पिक्चर है तो आप गोल अचीव करेंगे, यानी कि आपकी नदी पार हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप अपने उद्देश्य का पता लगा सकते हैं। ये जो यात्रा जो हम चल रहे थे, तो आपको क्या है, इसे समुदाय से जोड़ा जाना चाहिए। कम्युनिटी के साथ आप अपने उद्देश्य को जोड़िए। जैसे मैंने बताया कि आपको कहना है, अपने कम्युनिटी के साथ कहना है, ये कम्युनिटी में जाके कहना है कि मुझे 1 लाख कमाना है। क्या आप 1 लाख कमाना चाहते हो? हर किसी के लिए आजादी जो है, यह एक उद्देश्य है समीर मोदी सर का। तो आपने एक ग्लोबल वेल्थ क्रिएट करना है दोस्तों, एजुकेशन के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू, यही आपका जो है पर्पस होना चाहिए। आपकी अपनी पर्पस है, आपका पर्पस है कि आपने एक चैरिटी को फंडिंग करना है। तो आप क्लियर करो कि सर मुझे चूंकि एक चैरिटी को फंडिंग करना और इतना फंडिंग करना है, इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं कि यहां से मैं इस चीज को कमा सकूं। तो ये आपके, तब जाकर के इस चीज को आप प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो अपने पर्पस का पता लगाइए। तो पर्पस आपका फाइनेंशियली स्वतंत्रता है, बढ़िया लाइफ स्टाइल है, लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना है, लोगों की मदद करना है, दुनिया के साथ जुड़ना है, दुनिया भर में यात्रा करना है, और नए दोस्त बनाना है। जो भी आपका पर्पस है दोस्तों, उस पर्पस को फाइनल कीजिए। जब वो पर्पस फाइनल हो जाएगा, तो आपका वाई क्लियर हो जाएगा, और वाई के बाद फिर हाउ भी क्लियर होगा, और व्हाट क्लियर। 5 सॉलिड स्टेप्स टू बी अ डायमंड। डायमंड बनने के लिए 5 जबरदस्त स्टेप। पहला स्टेप है दोस्तों एनर्जी मैनेजमेंट। आपकी एनर्जी कभी कम नहीं पड़नी चाहिए। सुबह जब आप घर से निकलते हो, तो जितनी एनर्जी लेवल वो लेके निकलते हो, घर लौटते वक्त भी उतनी एनर्जी लेवल लेके निकलिए दोस्तों। क्योंकि एक डिस्चार्ज जब लोग हो जाते हैं, तो बैटरी को भी जो है ना डस्टबिन में फेंक दिया जाता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वरना वो बैटरी बड़े बड़े कारनामे करती है दोस्तों। तो एनर्जी का क्या रोल है आपको पता होना चाहिए। आपने हमेशा एनर्जेटिक रहना होगा। आप मान लीजिए कि दिन भर आपने किसी को प्लान दिया और कोई भी नहीं जुड़ा, और सामने एक बंदा जो कि जुड़ने के मूड में है आपसे,
और आप उनसे कहोगे हेलो सर कैसे हो, आज तो बहुत थक गया सर, चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको कुछ बताने का, तो गारंटी है सर नहीं जुड़ेंगे आपसे। आपका एनर्जी मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको ऑलवेज एक्टिव रहना चाहिए। और यदि किसी की एनर्जी कम पड़ती हो तो मोदी केयर में आपके पास रेड कोरियन जिंसिंग है जो दिन भर आपको एनर्जेटिक रखता है। किसी की नाइट एनर्जी कम पड़ जाती है तो शिलाजीत है। तो आप अपने एनर्जी को किसी भी तरह से जो है मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा चीज है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपके परफॉर्मेंस ऊपर होनी चाहिए। आप कितना ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, आपको प्लानिंग के साथ परफॉर्म करना होगा। आपने यदि किसी को कहा कि मैं 20 मिनट का टाइम चाहता हूं तो आपने 20 मिनट के अंदर उसको प्लान फाइनलाइज करनी है। कंटिन्यूस एफर्ट, आपको लगातार बार बार फॉलो अप करना होगा, बार बार एफर्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने नो कर दिया तो इसका मतलब खत्म। आपने फिर से उसे रीएक्टिव करने के लिए उसके पास आना पड़ेगा। जैसे अभी मोदी केयर ने एक प्लान दिया है कि 2015 से अब तक में जितने भी डायरेक्टर्स बन चुके हैं सभी का 16%। बहुत सारे लोग रातों रात डायरेक्टर बन गए, 5% पे सोए थे, सुबह उठे तो 16% हो गया उनका लेवल। तो आपने उनको एफर्ट करना पड़ेगा दोस्त, अब तो जग जा, 16% पे आ गए, काम करो। और क्या इससे अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, आपका लेवल 3 गुना ज्यादा हो गया। बोलेगा अच्छा, तो आप उसे 3 गुना भर का काम तो करवाओ, तभी तो उसका लेवल वास्तव में 3 गुना ज्यादा होगा। पर्सनल पावर, आपको अपनी खुद की पावर, खुद को पावरफुल रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव फेस करनी पड़ती है। और ये होता यही है, नेगेटिविटी को फेस करते 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 एक लीडर खुद नेगेटिव होने लगता है। तो उसको सेमिनार्स में आने पड़ेंगे, उसको इवेंट अटेंड करने पड़ेंगे, उसको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, उसको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आप अपनी पर्सनल पावर को मेंटेन कर पाओगे। आज मैं, चूंकि मैंने स्टार्ट विद वाई बुक पढ़ा तो आपको मैंने इसके बारे में बता पाने के लिए सक्षम हुआ। तो आपने इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। पीपल ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस पीपल का है, लोगों का है। आपने अपने बिजनेस में पीपल लाने पड़ेंगे। और पीपल ओरिएंटेड पर्सन ही इस बिजनेस में पीपल ला सकते हैं। लोगों के लिए सोचिए तो आपके साथ लोग आएंगे और लोग आपके लिए सोचेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं, कैसे एनर्जी मैनेजमेंट होती है एक एक करके बात करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज है हमें पॉजिटिव रहना होगा। हमारे जुनून के पीछे जो असली ताकत है उसे पहचानना होगा। बाहरी और आंतरिक प्रेरणा जो है हमारी, जो हमारी मोटिवेशनल है, इंटरनल एक्सटर्नल, उसे पर्पस को जानना पड़ेगा। उसका पर्पस जो है वो आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशंस को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है। अपलिफ्टिंग एसोसिएशन एंड वेल विशर्स आपके साथ होने चाहिए। जल्दी उठना होगा आपको उसके लिए। अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आप डी एनर्जाइज ना हो जाए। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हो सके तो योग और मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। ये आपके एनर्जी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बहुत बार आप देखिएगा कि कभी आप मेंटली ढंग से सो नहीं पाए रात को, और आप सुबह 5 या 10 मिनट का ध्यान लगा लेते हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। वरना पूरा दिन आपका सिर दर्द करते रहता है, बदन टूटता रहता है और लगता है कि यार आज सो जाऊं तो अच्छा है। आपके स्पीकिंग गोल एफर्मेशन के साथ होने चाहिए। आपके जो गोल्स हैं, जब आप उस गोल्स के लिए बोलते हैं तो उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपको मेंटर्स के साथ काउंसलिंग लगातार करते रहना चाहिए। आपके जो भी मेंटर्स हैं, जो आप अप्लाई हैं, जिसको भी आप मानते हो इस फील्ड में आप बिल्कुल गुरु आदमी हो, तो आप उनके साथ कंटिन्यूअस काउंसलिंग करते रहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका माइंड सेट आपका बॉस है। कुछ लोग आज तक यही सुनते आए होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नो लॉस नो बॉस, बट यू आर रॉन्ग बॉस। क्योंकि यहाँ आपका माइंड सेट ही आपका बॉस है। कि माइंड सेट आपको जैसा बोलेगा आप उस तरह से करो। माइंड सेट कहता है यार मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है, और जो है मैं खुल के जिंदगी इंजॉय करता हूँ। पता नहीं जिंदगी बहुत छोटी है, 4 दिन की जिंदगी है, आज हूँ कल हो रहूंगा ना रहूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने का। यकीन मानिए वो बंदा कभी भी टेंशन लेने नहीं जाएगा, और उसी 1 लाख के अंदर ही जिंदगी जी करके बस खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी माइंड सेट है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ फ्यूचर्स के लिए भी सबमिट करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रखना है, तो आपका माइंडसेट उस हिसाब से काम करेगा दोस्तों। और आप अदर देन योर शेड्यूल्ड वर्क उसके अलावा भी काम करें। जो भी कीजिए बी ऑनेस्ट, आप ईमानदारी के साथ कीजिए। जैसे मैंने आपको भी बताया, मैं जाता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ 5 लास्ट के 3 घंटे अपने
शॉप पे बैठ करके वहां पे प्लान दे के समझा करके, उसके बाद जिसको भी प्लान समझाता हूँ अपनी तरफ से दिल से जितना आता है उतना समझाता हूँ, और उसका रिजल्ट मिलता है कि मुझे ज्वाइनिंग्स मिलती है। मेरे को 10 में से एक कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं कम से कम 8 लोगों को समझाता हूँ, 6 से 7 ज्वाइनिंग तक भी मिल जाती है। अपने काम से प्यार करो, लव योर वर्क। और मैं तो बोलूंगा रोज अपने वर्क को आके बोले माई वर्क आई लव। तो उससे क्या होगा, आपका काम भी आपसे प्यार करने लगेगा और रिजल्ट ही कुछ अलग लेवल का मिलेगा दोस्तों। घर से जल्दी निकलिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को 11 बजे का टाइम दे दिया और कुछ 11:15 निकल रहे हैं, तो ये नेगेटिव असर डालेगा दोस्तों। तो ये आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रॉन्ग हो जाएगा। 1 साल से नहीं होगी छुट्टी। मोदी ने इतना बड़ा प्लान लॉन्च कर दिया है कि 1 साल तक छुट्टी हो जाएगी। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, लगातार आपको फॉलो 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 आपने करते रहना है इस चीज को। नहीं तो आप छुट्टियां मनाएंगे, कोई और बाजी मार जाएगा। 1.40 करोड़, 1.40 मतलब 140 करोड़ लोगों के बीच में आपने अपना बिजनेस फैलाना है। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। SW5 फार्मूला जो है केवल एक तरफ से ही काम नहीं करता, दूसरी तरफ से भी काम करता है। सम विल सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू एट समवेयर, इसको ऐसे भी काम करता है। सम विल सम वांट, सो व्हाट, इफ यू आर नॉट डूइंग देन समवन विल वर्क अपॉन यू। यदि आप नहीं करेंगे तो कोई और आपके बदले का काम कर जाएगा और वो सारा का सारा एनर्जी खींच लेगा, सारी परफॉर्मेंस आपकी ले जाएगा। भविष्य के लिए काम कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको अपने फ्यूचर के लिए रेडी होना है। सफलता की तैयारी कीजिए, प्रिपेयर फॉर सक्सेस। और इसमें दोस्तों मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं देखता हूँ हमारी टीम ने भी बहुत सारा प्रोग्राम अरेंज किया था, और उस टीम में हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। आप अपना योगदान तो कीजिए, क्योंकि भविष्य में आपने भी एक प्रोग्राम करना है और वहां आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है, आपको कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा। और आपको माइंडसेट ऐसा बनाना है कि बिजनेस मेरा है, यहाँ जो करूंगा मैं ही करूंगा और मुझे इस चीज को करके दिखाना है, तो अपने आप सक्सेस हो जाओगे। कंटिन्यूस एफर्ट की बात करते हैं केवल वे लोग जो जिंदगी में वो जो कभी असफल नहीं होते हैं, जो कभी कोशिश नहीं करते। दोस्तों बार बार एक ही चीज कहा जाता है कि यदि आपने आज, तो बोलते हैं ना कि कहावत है कि मंजिल रूठ कर ही सही, मुझे अभी उसका नहीं मालूम, वो तो इसमें लास्ट लाइन आता है कि गुमराह तो वो लोग थे जो घर से निकले ही नहीं। हाँ, मंजिल दूर है पर मुश्किल नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल यदि आपकी दूर है मगर मुश्किल नहीं है, आप मंजिल पा लेंगे। लेकिन यहाँ तो गुमराह वो लोग हैं जो घर से ही नहीं निकल पाए उस मंजिल को पाने के लिए। तो वही चीज है दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ वही लोग असफल कभी भी नहीं होते जिंदगी में जो कभी कोशिश ही नहीं करते। जाहिर सी बात है, जब उसने कोशिश ही नहीं किया तो असफल क्या होना उसको, या सफल क्या होना। प्रत्येक विजेता एक विजेता है क्योंकि उसने जो है हारने की हिम्मत की है, डेयर टू फेल। आप हमेशा, तो हुड्डा सर मेरे को बहुत बढ़िया चीज इसमें समझाए थे जब मैं शुरू शुरू में इस मीटिंग को समझ नहीं पा रहा था। मैंने बोला सर मुझे ये नहीं समझ में आता करना क्या है। मैं जिसके पास जाता हूँ मुझे वहां से कोई कंफर्म ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो हुड्डा सर ने एक बात बोला था, कहा था कि आप मेरे को 100 लोगों का नो दिखा दो, 100 लोगों से नो करवा कर उसके बाद बात करना कि आपने क्या करना है। और मैंने कोशिश की, हालांकि 100 को तो नहीं करा पाया, लेकिन 10-20 नो होते ही उसके बाद सब यस में कन्वर्ट होने लगे। तो मुझे समझ में आ गया कि क्या कहलवाना चाहते थे मेरे से, या क्या करवाना चाहते थे। डेयर टू फेल, फेल होने की हिम्मत रखिए, तभी तो एग्जाम में बैठिएगा, वरना एग्जाम में ही नहीं बैठेंगे आप। बड़े पैमाने पे कार्रवाई ने डर की दीवार को तोड़ दिया, और काफी बड़े पैमाने पे यदि आप अपना वर्कआउट करते हैं, काफी बड़े पैमाने पे अपने आप को सो द प्लान करते हैं, तो मैसिव एक्शन जो है हमेशा एक बहुत शानदार रिजल्ट लेके आता है दोस्तों। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए। कंटिन्यूस एफर्ट में कहते हैं आज आपका लेवल 7 से 11 हो गया, 7 से 10 हो गया, आप पार्टी दीजिए, चाहे गोलगप्पे की पार्टी दे डालिए। 10 से 13 हो गया, आइसक्रीम की पार्टी दे डालिए अपने 4 लोगों को। 13 से 15 हो गया, फिर से पार्टी दीजिए। 16 हो गया, थोड़ा बड़ा सा रेस्टोरेंट में जाके पार्टी दीजिए, पनीर टिक्का खाइए। तो इस तरह से जो है आप छोटे छोटे चीजों का जब जश्न मनाएंगे तो आपके अंदर एक हिम्मत आएगा।
निरंतर प्रयास का परिणाम, रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट क्या होता है दोस्तों? अधिक सीखने, लर्निंग से आत्मविश्वास बढ़ता है आपका, कोई भी फियर लगातार आपके अंदर नहीं रहेगी, फियर दूर हो जाएगी, एक एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। आपके प्रयास के अनुपात में रेशियो ऑफ एवरेज विल इंप्रूव। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने 20 लोगों को ना करवाया, 21वां यस हो गया, 22वां यस हो गया, 23वां यस हो गया, 24वां यस हो सकता है 25 26 फिर से नो हुआ, लेकिन उसके 27 28 29 भी यस हो गए। तो कंटिन्यूअस यदि आप लगातार प्रयास करते हो दोस्तों, तो इंप्रूवमेंट मिलेगी यहाँ पे। पर्सनल पावर में पर्सनालिटी, यू आर यूनिक, आपको मानना पड़ेगा आप यूनिक हैं। कहते हैं नहीं 7 लोग हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन सातों एक माइंडसेट के नहीं हो सकते। तो आप अपने आप में यूनिक है। आपका जो स्ट्रक्चर है जो तैयार किया गया है, आपका जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, दैट इज यूनिक। आपके अलावा आपके जैसा कोई भी नहीं। लॉ ऑफ पर्सनालिटी, लुक एक्शन वर्ड, आपको एक एक्शनेबल वर्ड की तरफ देखना है। आपकी लॉ ऑफ पर्सनालिटी कहती है कि वैसे वर्ड यूज कीजिए जो एक्शन करने पर मजबूर करते हैं। कम ऑन, यू कैन डू इट सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बी अ वीआईपी पर्सन, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होता। वीआईपी का मतलब है यहाँ दोस्तों वैल्यू, इंटेंशन, पर्पस, जिसकी जो वैसा पर्पस होगा जिसमें कि वैल्यू इंटेंशन, आपके कुछ ना कुछ वैल्यू जोड़ता है। जो इसमें बार बार अपनी पर्सनालिटी में निखार लाइए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज देखिए, नेट पे कुछ सर्च कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, तो भी आप अपने आप में भाई वीआईपी पर्सन हो सकते हैं दोस्तों। लर्न एंड प्रैक्टिस, बार बार आपको सीखना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। मुझे जब आज ये स्लाइड दी गई थी और मुझे बताया गया था कि आज आपको इस पे मीटिंग देना है, यकीन मानिए आज मैंने जिंदगी में पहली बार मीटिंग देने के पहले कम से कम जो है इस स्लाइड को 10 बार ऊपर से नीचे देखा और समझा कि इसमें मेरे को करना क्या है। नहीं तो आज तक मैं सारी स्लाइडें बिना देखे डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में रीटेक करता था आपके पास। लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर लगना चाहिए कि आप दोस्त की तरह काम कर रहे हैं, आप लोगों के नेतृत्व करने की पावर रखते हैं। फाइंड आउट योर कोर एरिया एंड फोकस ऑन दैट, आपको एक कोर एरिया पता होना चाहिए, आपकी दायित्व, आपके लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना आना चाहिए। बी हम्बल, मैंने पहले बताया था, मानवता आपके अंदर होना चाहिए, ह्यूमनेस होनी चाहिए। प्रैक्टिस गुड फोन्स इक्विटी, 3 मिनट्स पॉलिसी होती है दोस्तों। 3 मिनट पॉलिसी बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 3 मिनट पॉलिसी क्या होती है, कि आप यदि किसी चीज को फोन पे 3 मिनट के अंदर निपटा सकते हैं तो निपटाइए, वरना उस काम को करने की जरूरत। 3 मिनट से फालतू जब बात करेंगे तो आप नेगेटिव ही बोलेंगे, इसलिए जिससे भी बात कीजिए मीटिंग प्लान जिसके भी रिगार्डिंग 3 मिनट्स मात्र बात कीजिए, 3 मिनट में फोन काट दीजिए। यदि उससे ज्यादा लगता है, लंबा बात होता है, फोन पे बात मत कीजिए, पर्सनल मिलकर कीजिए। ये आपके पर्सनल पावर की जो है के बारे में था। पीपल ओरिएंटेड, तो पीपल ओरिएंटेड की बात करते हैं। बिलीव इन पीपल अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो दोस्त है उनके ऊपर विश्वास कीजिए कि आपने यदि उनको अपने टीम में जोड़ा है तो आपके लिए कुछ कर लेंगे। आपको उसके अंदर एक जज्बा भरना होगा। बी ए गुड लिसनर, आपको एक बढ़िया लिसनर बनना पड़ेगा। बी ए गुड फ्रेंड, आपको एक बढ़िया दोस्त बनना पड़ेगा। बी ए गुड टीम प्लेयर, उसमें से बैठ उधर चल, आपको एक बढ़िया टीम प्लेयर बनना पड़ेगा अपने टीम के लिए, तभी आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। बहुत बार होता है दोस्तों, कोई आपके सामने आता है, आपके टीम के लोग, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा, मेरे को एक ऐसा क्लाइंट मिला और ये इस तरह की प्रॉब्लम बता रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूंगा। आप भी बोलोगे अच्छा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार क्या करूंगा, छोड़ उसको, बोल दूसरा चीज देख ले। तो इस तरह से आपकी टीम नहीं चली। आपको उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, चाहे आप अपने अपलाइन से पूछ के दो, चाहे कंपनी मैनेजमेंट से पूछ के दो, चाहे आप उसको नेट पे सर्च करके दो, सबसे पीछे। उसके बाद बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइड, बी योर रिप्लाई, जैसे फोन पे, चैट पे, वॉइस क्लिप्स पे, सो क्रिटिकल, आपका जो है रिप्लाई जो है वो ऐसा नहीं है किसी ने आपसे कुछ पूछा और आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो। जैसे हम मीटिंग में ही करते हैं कि सर मीटिंग कैसा लगा, और आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो मुझे कि मीटिंग कैसा लगा, तो ये सर गलत हैबिट है। आपने मीटिंग्स बतानी पड़ेगी, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, क्रिटिकली रिप्लाई करना पड़ेगा। फाइंड आउट द बेस्ट एंड मेक अ हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, आपको बेस्ट चीज बताना पड़ेगा, बेस्ट कोई चीज क्या है किसकी के लिए, और हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, लोगों की वाहवाही करने के लिए जो है आपको अपने अंदर हैबिट डालनी पड़ेगी। कोई आपकी टीम के कुछ लोग अच्छा करते हैं, आप उनको रिवार्ड कीजिए, उनको कम से कम इतना कि यार कमाल कर दिया सर,
सल्यूट टू यू, हेड्स ऑफ टू यू, क्या जज्बा है आपके अंदर। एक बार उसकी बड़ाई कर दीजिए। आपकी बीवी खाना बना के खिलाती है, उसकी बड़ाई कर दीजिए। मैंने अपनी गुड़िया से सीखा कि पापा आप बड़ाई नहीं करते हो, और इसीलिए मम्मी जो है आपको खाना बना करके देती है, फिर भी जो है आप बड़ाई नहीं करते, इतना बढ़िया है। तो फिर से मैंने भी उस दिन से चालू कर दिया कि बहुत ऐसे सुन रही है, बगल में हंस रही है, उसको मालूम है कि एक आदमी नहीं किया है इधर, लेकिन खाने की बड़ाई करते हैं। तो आप अपने टीम के लोगों की बड़ाई करनी शुरू कीजिए। आप देखिए, मैंने जिस दिन खाने की बड़ा आज मैंने बड़ाई की सब्जी रोटी की, तो कल मुझे हलवा भी मिला था। तो ये चीज आपको भी मिलेगा। और फाइंड योर फाइंड आउट योर पीपल स्ट्रेंथ। आपको अपने दोस्त, अपने जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, कौन कितना पॉइंट वैल्यू ला सकता है, और उसको उसी हिसाब से ट्रेंड करना होगा। इसके बाद है तो वही जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, यदि इतना कुछ कर सकते हैं तो वेलकम टू डायमंड। एडमास जिसको हम लोग बोलते हैं, एडमास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था अनकंकरेबल। ये लाइन मैंने आपको कल ही बोला था। तो नाउ बी रेडी टू एडमास। आपको एडमास बनने के लिए तैयार हो जाइए, डायमंड बनने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से इसके बाद तो आगे स्लाइड में है नहीं, तो स्टॉप कर दूं। किसी को कोई डाउट है तो सर एक बार आप पूछ लीजिए, ताकि